की वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ठीक है। लॉन्ग टर्म एसेट आर दोज एसेट विच अफेक्ट अ फर्म ऑपरेशन बियॉन्ड 0 ईयर। मतलब जो लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं ना, वो एसेट होते हैं जो फर्म के ऑपरेशंस होते हैं, जो भी ऑपरेशन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको अफेक्ट करते हैं लंबे समय तक। ये नहीं कि हमारा लॉन्ग टर्म एसेट है क्योंकि आज हमने परचेज किया कल बेच दिया, मतलब वो लंबे समय तक हमारे लॉन्ग टर्म एसेट यूज़ आते हैं फर्म के। ठीक है। फिर है अ फर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन वुड जनरली इंक्लूड एक्सपेंशन, एक्विजिशन, मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। मतलब जो भी हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट डिसीजन होता है ना, उसके अंदर एक्सपेंशन, एक्विजिशन और मॉडर्नाइजेशन आ जाता है लॉन्ग टर्म एसेट का। मतलब कि लॉन्ग टर्म एसेट जो भी है हमारे, उनको हम बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्विजिशन मतलब उनको परचेज किया जा सकता है। ठीक है। मॉडर्नाइजेशन, उनकी मॉडर्नाइजेशन किया जा सकती है कि उनको अपडेट किया गया है फिर से। ठीक है। रिप्लेसमेंट, और अगर हमें एसेट रिप्लेस करने हैं, बदलने हैं, उनकी जगह नए एसेट परचेज करने हैं, उनको रिप्लेस करना है एसेट को, तो वो भी इसमें ही आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। क्योंकि हमारा जो लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं ना, वो एक टाइप का हमारा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही होता है कि हमने लॉन्ग टर्म एसेट में हमने इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। ठीक है, हमारा फर्म का। सॉरी, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट इज ऑल्सो कंसिडर एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर हमें जो भी सेल ऑफ एसेट होता है ना, मतलब एसेट को बेच देना, उसको भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ही आता है वो भी। क्योंकि मतलब कि हमने इन्वेस्ट किया था एसेट के ऊपर, जो भी हमारे लॉन्ग टर्म एसेट है उनके ऊपर इन्वेस्ट किया था, फिर हमने उनको बाद में बेच दिया, वो भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कि लॉन्ग टर्म एसेट में हमने इन्वेस्ट किए थे। ठीक है। फर्दर बिजनेस डिसीजन विच हैव लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स एक्सेट्रा शुड ऑल्सो बी ट्रीट एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो भी बिजनेस डिसीजन होते हैं, जो लंबे समय तक इम्प्लीकेट करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम है और एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स है, ये सब इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। रीज़न क्या होता है कि इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तरह ट्रीट किए जाते हैं। पहला है ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट डिसीजन अफेक्ट द फर्म ग्रोथ इन लॉन्ग रन। मतलब जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रखा है तो वो फर्म की ग्रोथ में अफेक्ट डालेगा। जैसे कि हमारा फर्म की ग्रोथ लंबे समय तक होगी, और अगर हमने गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रखा है तो फर्म की ग्रोथ कम समय तक होगी। ठीक है। फिर सेकंड है कमिटमेंट ऑफ फंड। कमिटमेंट ऑफ फंड मतलब यूजुअली इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन लार्ज अमाउंट ऑफ फंड हैव टू बी कमिटेड। जो भी हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है ना, इसके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में फ़ंड इकट्ठा किया जाता है। ठीक है। वंस दिस लार्ज क्वांटिटी ऑफ फंड इज इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट, एक बारी जो हमारा जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ फंड इकट्ठा किया गया है वो लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर ये जो डिसीज़न होता है ना, इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, इसको हम, ये इनरिवर्सिबल होता है और रिवर्सिबल होता है एक्सटेंसिव कॉस्ट। मतलब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है कि हम चेंज करना चाहें तो हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं जो भी डिसीज़न है इसको, और नहीं करना चाहते तो तभी भी मतलब मतलब हमारी मर्ज़ी है, एक फर्म की मर्ज़ी है कि इसको चेंज करना है, उसको उलटना है या नहीं उलटना। ठीक है, चेंज करना है नहीं करना। ठीक है। एक सस्टेनेबल कॉस्ट में, सस्टेनेबल कॉस्ट मतलब कि अच्छे खासे अमाउंट में चेंज करना है नहीं करना। ठीक है, कि एट सस्टेनेबल कॉस्ट, मतलब एक सस्टेनेबल कॉस्ट में चेंज करना है नहीं करना। फिर है रिस्क। गिवन द नेचर ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, द ओवरऑल रिस्क ऑफ फर्म मे बी ऑल्सो कंसिडर अफेक्टेड। मतलब जो भी हमारे कैपिटल बजटिंग के अंदर रिस्क होता है ना, वो भी इफेक्ट डालता है फर्म में। ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कॉम्प्लेक्स डिसीजन। जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब इसको लेने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही रहेगा। फिर है डिसीजन हैव टू टेक इनटू अकाउंट अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर विच अनसर्टेन। मतलब जो लार्ज अमाउंट ऑफ फैक्टर होते हैं ना, जो अनसर्टेन होता है और उनको हम पहले से ही प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, कि बहुत से फैक्टर होते हैं, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, टेक्निकल हो गया, बस जो अफेक्ट डाल सकते हैं किसके अंदर, जो भी हमारे फ्यूचर इनकम होगी फर्म की, उसको अफेक्ट कर सकते हैं।
मतलब वो अनसर्टेन होते हैं, उनको हम पहले से नहीं कर सकते, वो रिस्क है, ठीक है, वो रिस्क में आ जाता है कि हमें पहले से पता नहीं था और हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये फैक्टर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, कॉजेस कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर हो गए, पॉलिटिकल, सोशल, ये सब टेक्निकल, ये सब फ्यूचर इनकम जो भी फर्म की उसको अफेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।